10 हिजरी, अराफात का मैदान, 1 लाख से ज्यादा लोग और बीच में खड़े हैं रसूलुल्लाह। और फिर वो जुमला जो तारीख को हिला देता है, शायद इस साल के बाद मैं तुमसे यहां ना मिल सकूं। ये सिर्फ एक खुतबा नहीं था, ये मिशन ट्रांसफर था। और ऑनेस्टली अक्सर लोग इसका असल मतलब समझ ही नहीं पाते। आज हम वो चीज एक्सपोज करेंगे जो टेक्स्ट बुक सरफेस लेवल पर छोड़ देती हैं। स्टे विद मी, क्योंकि ये सब कुछ चेंज कर देता है। हम बात कर रही हैं 10 हिजरी की। इस्लाम अपनी तकमील के करीब है। अरब के कबीले इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मक्का फतह हो चुका है। लेकिन सबसे क्रिटिकल काम अभी बाकी था। वेलकम बैक टू दीन माई चैनल लर्न। यहां हम इस्लामिक हिस्ट्री को इमोशनल भी समझते हैं और एनालिटिकल भी। आज का टॉपिक है हज्जतुल विदा, लेकिन सिर्फ इवेंट्स नहीं, हिडन डेप्थ। और बिलीव मी, इस खुतबे का स्ट्रक्चर इटसेल्फ एक स्ट्रैटेजी था। क्विक बैकग्राउंड: 8 हिजरी फतह मक्का, 9 हिजरी डेलीगेशंस का साल, 10 हिजरी कंप्लीशन फेज। सूरा नस्र नाजिल हो चुकी थी, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स। उल्मा कहते हैं ये कंप्लीशन सिग्नल था, मतलब मिशन कंप्लीट हो रहा था। लेकिन देखिए जीनियस प्लानिंग। रसूलुल्लाह ने हज अनाउंस किया, सिर्फ पर्सनल इबादत के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रेनिंग के लिए। अरब के हर कोने से लोग निकले। मदीना से काफला चला, तलबिया की आवाज, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और यहां एक सटल डिटेल है जो लोग मिस कर देते हैं। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये यूनिटी डेमोन्स्ट्रेशन था। थिंक अबाउट इट, पहले यही कबाइल आपस में लड़ते थे, आज सब एक ही कलमा पर जमा थे। नो कैप, ये सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन था। मक्का नजर आता है, काबा सामने है, और रसूलुल्लाह दुआ करते हैं। विक्ट्री के बाद एरोगेंस एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन यहां ह्यूमिलिटी है। ये लीडरशिप का मॉडल है। फिर तवाफ, फिर सफा मरवा, फिर मिना। हर स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। लेकिन असली मोमेंट अभी आना बाकी है। 9 जिलहिज्जा, मैदान अराफत। सोचो, 1 लाख से ज्यादा सहाबा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा इज्तिमा उस वक्त तक, और रसूलुल्लाह अपनी ऊंटनी पर सवार। फिर खुतबा शुरू होता है। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। पॉज। ये कम्युनिकेशन टेक्निक थी, अटेंशन लॉक। फिर सवाल करते हैं, आज कौन सा दिन है? सहाबा जवाब देते हैं। फिर पूछते हैं, ये शहर कौन सा है? फिर पूछते हैं, ये महीना कौन सा है? यहां एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। जब आप किसी से जवाब बुलवाते हो तो बात दिल में उतर जाती है। और फिर वो जुमला, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत इसी तरह हराम है जैसे ये दिन, ये महीना, ये शहर। ऑनेस्टली, अगर मुस्लिम वर्ल्ड सिर्फ इस एक प्रिंसिपल पर अमल करे तो आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। फिर विमेन राइट्स का जिक्र, रिबा का खात्मा, खून के बदले का सिस्टम खत्म। ये लीगल रिफॉर्म्स नहीं थे सिर्फ, ये सोसाइटी रीसेट था। रियल टॉक, अरब कल्चर रिवेंज बेस्ड था। यहां प्रॉफिट कह रहे हैं, सब पुरानी खून माफ। थिंक अबाउट करेज रिक्वायर्ड फॉर दैट। आप जीत चुके हो, पावर आपके पास है, फिर भी फॉरगिवनेस चूज करते हो। ये मॉरल अथॉरिटी है। और फिर वो लाइन, शायद मैं इस साल के बाद तुमसे ना मिलूं। यहां क्राउड रो रहा था। इमेजिन करो, आपको फील हो जाए कि ये लास्ट गैदरिंग है। चिल्स। फिर रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्त, या अल्लाह, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा, जी हां। फिर 3 दफा कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, या अल्लाह, गवाह रहना। और उसी दिन आयत नाजिल होती है, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। बूम, मिशन कंप्लीट। लेकिन यहां एक चीज है जो ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता। ये खुतबा सिर्फ पास्ट क्लोज नहीं कर रहा था, ये फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। और अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। लुक, अक्सर लोग फेयरवेल सर्मन को सिर्फ इमोशनल गुड बाय समझते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये एक सिविलाइजेशनल ब्लूप्रिंट था। यहां से इस्लामिक गवर्नेंस का फाइनल फ्रेमवर्क दिया गया। 3 चीजें नोटिस करो। नंबर 1, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ।
नंबर 2, इकोनॉमिक जस्टिस, रिबा का टोटल एंड। नंबर 3, सोशल रिफॉर्म, विमेन की हुकूक ओपनली डिक्लेयर करना। ये रैंडम टॉपिक्स नहीं थे, ये सोसाइटी की वीकेस्ट प्रेशर पॉइंट्स थे। और यहाँ एक हिडन स्ट्रैटेजी है। रसूलुल्लाह ने पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, उन्होंने प्रिंसिपल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। डिफरेंस समझ रहे हो? सिस्टम्स पर्सनैलिटी से नहीं चलते, सिस्टम्स जस्टिस से चलते हैं। और अगला पॉइंट इवन डीपर है। खुतबे का एक लाइन जो मुझे पर्सनली हिला देती है, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। रियल टॉक, ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये प्रिडिक्शन थी। हिस्ट्री देखो, 30 साल बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। बैटल ऑफ जमल, बैटल ऑफ सिफिन। यूनिटी फ्रैजाइल होती है और प्रॉफिट को पता था कि एक्सटर्नल एनिमी से ज्यादा खतरनाक इंटरनल डिवीजन होती है। इस्लाम ज्योग्राफिकली एक्सपैंड होने वाला था, पावर आएगी, वेल्थ आएगी, और जब वेल्थ आता है फितना भी आता है। नो कैप, ये ह्यूमन पैटर्न है, इसीलिए उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी। थिंक अबाउट फोरसाइट लेवल। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, ये फ्यूचर स्ट्रैटेजिस्ट थे। चलो रिबा वाले पॉइंट को ब्रेक करते हैं। उस वक्त अरेबिया में इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम इलीट को रिच और पुअर को परमानेंटली डेट में रखता था। रसूलुल्लाह ने अनाउंस किया, सबसे पहला रिबा जो मैं खत्म करता हूं वो मेरे खानदान का है। पॉज। ये लीडरशिप मॉडल देखो, खुद से स्टार्ट करना। अगर वो सिर्फ दूसरों का रिबा कैंसिल करते तो लोग कहते डबल स्टैंडर्ड, लेकिन यहां मॉरल क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई। ऑनेस्टली, इस एक डिसीजन ने इस्लामिक इकोनॉमिक थॉट को शेप किया। आज इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से रूटेड है। और गेट दिस, उन्होंने रिवेंज ब्लड केसेस भी कैंसिल किए, मतलब जेनरेशनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्रीज कर दिया। दिस वॉज कॉन्फ्लिक्ट डिटॉक्स। और अगर ये ना होता, अरब कभी स्टेबल ना होता। अब एक सेंसिटिव और पावरफुल सेगमेंट, विमेन के हुकूक। इस्लाम से पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड एग्जिस्ट करता था, इनहेरिटेंस राइट्स जीरो, प्रोटेक्शन सिस्टम वीक। और अराफात के मैदान में 1 लाख लोगों के सामने उन्होंने कहा, औरत के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये सोशल रेवोल्यूशन थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जेंडर राइट्स डिक्लेयर करना ट्राइबल पेट्रियार्की के लिए शॉकिंग था। ये रेयरली डिस्कस्ड है कि इस खुतबे ने अरब सोशल नॉर्म्स को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया। ग्रेजुअली, लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो गई। और ऑनेस्टली, आज भी मुस्लिम सोसाइटीज को इस ओरिजिनल स्पिरिट पर वापस जाना जरूरी है। अब आता है सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव पॉइंट। खुतबे में डायरेक्ट पॉलिटिकल सक्सेसर का नाम मेंशन नहीं हुआ। ये साइलेंस हिस्ट्री का सबसे डिबेटेड साइलेंस है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल विजडम कहते हैं, कुछ इसको टेस्ट कहते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, प्रिंसिपल्स सेट कर दिए गए थे। जस्टिस, कंसल्टेशन, अकाउंटेबिलिटी। मिशन प्रॉफिट से उम्मा को शिफ्ट हो चुका था, लीडरशिप अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ऑनेस्टली, ये एम्पावरमेंट भी था, लेकिन साथ ही रिस्क भी। और यहीं से स्टार्ट होती है पोस्ट प्रॉफिटिक एरा की कहानी। लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि हम मॉडर्न इम्प्लीकेशंस पर जाएं, एक इमोशनल डिटेल बाकी है जो ऑलमोस्ट कोई मेंशन नहीं करता। नेक्स्ट सेगमेंट शायद आपको रुला दे। और फिर वो लम्हा आता है, अरफात का मैदान। खुतबा कंप्लीट हो चुका है, दुआ चल रही है, तब नाजिल होती है आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। थिंक अबाउट दैट। 23 साल की मेहनत, मक्का की परसिक्यूशन, ताइफ का दर्द, हिजरत, बद्र, उहुद, खंदक, फतह मक्का, और अब कंप्लीशन अनाउंसमेंट। ऑनेस्टली, ये सिर्फ एक वर्स नहीं था, ये डिवाइन क्लोजर था। और यहां एक इमोशनल डिटेल। रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा रो दिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन का मतलब था डिपार्चर करीब है। नो कैप, ये रियलाइजेशन हैवी होता है। सोचो वो सीन, 1 लाख लोग, हर तरफ से लब्बैक की आवाज, आंखों में आंसू, और रसूलुल्लाह 3 दफा पूछते हैं, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? लोग जवाब देते हैं, जी हां। फिर वो उंगली आसमान की तरफ उठती है, अल्लाहुम्मा फशहद, या अल्लाह गवाह रहना। ये अकाउंटेबिलिटी का हाईएस्ट लेवल है।
लीडर अपनी ड्यूटी अल्लाह के सामने वेरीफाई कर रहा है। ऑनेस्टली, अगर आज के लीडर्स ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लें तो दुनिया का पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल इमोशनल वेव अभी बाकी है। हज के बाद रसूलुल्लाह मदीना वापस आते हैं। कुछ ही महीने बाद बीमारी स्टार्ट होती है और फिर वो फाइनल खुतबे, वो फाइनल नसीहत, वो फाइनल लम्हे। थिंक अबाउट इट। अरफात का खुतबा एक समरी था, एक कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ इस्लाम। सैंक्टिटी, जस्टिस, यूनिटी, राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, ये फाइनल सिलेबस था उम्मा के लिए। और शायद इसीलिए अल्लाह ने उस दिन दीन की तकमील अनाउंस की। फ्रेमवर्क कंप्लीट था, अब टेस्ट स्टार्ट होना था। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर हम अरफात खुतबे को आज के मुस्लिम वर्ल्ड पर अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या हम एक दूसरे की इज्जत को सेक्रेट ट्रीट करते हैं? क्या हम इकोनॉमिक जस्टिस पर खड़े हैं? क्या हम विमेन के हुकूक को प्रोफेटिक स्पिरिट में प्रोटेक्ट करते हैं? क्या हम यूनिटी को प्रायोरिटी देते हैं? ऑनेस्टली, कभी कभी लगता है हम टेक्स्ट तो पढ़ते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट भूल गए हैं। ये खुतबा सिर्फ 7th सेंचुरी के लिए नहीं था, ये टाइमलेस कॉन्स्टिट्यूशन था। और गेट दिस, जब भी मुस्लिम सोसाइटीज ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, राइज हुआ। जब इग्नोर किया, डिक्लाइन हुआ। हिस्ट्री प्रूफ है। अब मैं वो बिगेस्ट आइडिया रिपीट करता हूं जो स्टार्ट में टीज किया था। फेयरवेल सर्मन सिर्फ गुड बाय स्पीच नहीं थी, ये पावर से प्रिंसिपल की शिफ्ट थी, ये पर्सनैलिटी से सिस्टम की शिफ्ट थी, ये प्रॉफिट से उम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर थी। और ऑनेस्टली ये ट्रस्ट था, ट्रस्ट की उम्मा जस्टिस अपहोल्ड करेगी। अब सवाल ये है, क्या हम उस ट्रस्ट के वर्दी हैं? सोचो, वो मैदान आज भी वहां है, हर साल लोग जमा होते हैं, तलबिया की आवाज आज भी गूंजती है। लेकिन वो आवाज जो 10 हिजरी में गूंजी थी, उसका वेट कुछ और था। अल्लाहुम्मा फशहद। शायद हम सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये कहना होगा, या अल्लाह, क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया? क्या मैंने अमानत अदा की? रियल टॉक, हज्जतुल विदा हिस्ट्री का इवेंट नहीं, ये मिरर है। और जब तक हम इस मिरर में खुद को देखते नहीं, तब तक चेंज नहीं आएगा। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो इसे शेयर करो, क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करना भी अमानत है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट डीप डाइव में। अस्सलामु अलैकुम।